हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम मशीन अभी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा डिस्कशन का टॉपिक चल रहा है ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक डिस्कशन था वो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं हमारा। ओके, ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसकी परमेबिलिटी क्या होती है, हमारी इनफाइनाइट होती है, एंड रिलक्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए कॉपर लॉसेस भी जीरो होते हैं। जो लीकेज फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। उसके साथ साथ हमने उसका फेजर डायग्राम भी डिस्कस किया था कि फेजर डायग्राम किस तरीके से बना था। आइडियल ट्रांसफार्मर लोड और नो लोड दोनों पे हमने डिस्कस किया हुआ था। और हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ ऑब्जर्वेशन डिस्कस किए हुए थे कि अगर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाएंगे तो कहाँ तक बढ़ाएंगे, एरिया कम होगा तो उससे क्या होगा, साइज वगैरह क्या होगा। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक हमारा जिसका नाम है इम्पीडेंस रेफरल। ओके, कि अगर हम इम्पीडेंस रेफर करते हैं, अगर हम प्राइमरी को सेकेंडरी साइड ले जाते हैं तो हमारा क्या आएगा, और अगर हम सेकेंडरी को प्राइमरी साइड ले जाते हैं तो क्या आएगा। ओके, उसके पहले हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहते हैं जिसका नाम है एडिटिव पोलैरिटी एंड सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जब हम डॉटेड टर्मिनल देते हैं, ठीक है, जो हमारे टर्मिनल्स हैं उन पे हम डॉट लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर उन डॉट से करंट एंटर कर रहा है तो हमारा किस तरीके का फ्लक्स बनेगा, हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर वो कैसा कहलाएगा, और अगर उनसे आउटसाइड जा रहा है तो किस तरीके। देखिए हम समझते हैं उसको। ओके, सबसे पहले सपोज ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ओके, हमने आपको ट्रांसफार्मर बताया हमने क्या होता है, ये हमारा कोर हुआ, इसमें ये हमने वाइंडिंग है। ओके, यहाँ पे अगर हम सोर्स लगाते हैं और यहाँ पे हम लोड लगाते हैं, ओके, ये हमारा एसी सोर्स है, तो ये वाली बाइंडिंग कौन सी कहलाएगी, हमारी प्राइमरी बाइंडिंग। क्योंकि हमने आपको बताया था हमारा कि जिस साइड हम सोर्स लगाते हैं वो बाइंडिंग क्या कहलाएगी, प्राइमरी बाइंडिंग, और जो लोड से कनेक्ट होती है वो कौन सी बाइंडिंग कहलाती है, सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, अब हम आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, हमने यहाँ दोनों साइड एक एक डॉट रखा हुआ है। ओके, ये डॉट है। अब हमें इन डॉट से देखना है कि अगर इन डॉट से करंट एंटर कर रहा है तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, या हमारा लीव कर रहा है तो क्या होगा। मतलब ट्रांसफार्मर में हमें क्या याद रखना है कि जो डॉट है उनसे करंट एंटर करना चाहिए या फिर लीव करना चाहिए। ओके, तो सपोज यहाँ से हमारा करंट एंटर कर रहा है, सोर्स है, सप्लाई देगा, ये करंट एंटर ही करेगा, ठीक है, और यहाँ से करंट क्या है, लीव। ये हमारा डॉट है, ठीक है, यहाँ पे डॉट है तो करंट यहाँ पे घुस रहा है, इस डॉट टर्मिनल पे करंट एंटर कर रहा है, और इस डॉट टर्मिनल से करंट क्या हो रहा है, हमारा लीव कर रहा है हमारा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला हमारा नॉर्मली है, इसका अगर हम फ्लक्स देखेंगे, ये हमारा करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका जो फ्लक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। इसका जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा कुछ फ्लक्स जो होगा वो हमारा ऐसे होगा। सपोज ये हमने माना 5M1। ओके, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के कारण है 5MP मान लेते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी के कारण है वो हो गया मैक्सिमम फ्लक्स 5MP हो गया हमारा, ठीक है, सिंपल 5P लिख लेते हैं, प्राइमरी के कारण है 5P। और अगर हम सेकेंडरी के कारण देखते हैं तो इसमें भी करंट क्या है, ऐसा है, ये ऐसा, तो फ्लक्स कैसा बनेगा हमारा, अपवर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। ये हम कैसे देखते हैं, जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो कैसे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से ही देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो जो करंट होता है वो हम क्या करते हैं, इससे लेते हैं, ये हमारा करंट जा रहा है, ये हमारा ऐसे जाएगा और ऐसे घुसेगा, तो ऐसे हो गया। तो ये जो थंब है वो क्या बताता हमें, फ्लक्स की डायरेक्शन। यहाँ भी हमने ऐसे ही देखा था, ये ऐसे है तो थंब फ्लक्स की डायरेक्शन, तो ये फ्लक्स ऐसे जाएगा। यहाँ पे ऐसा है तो थंब क्या बताएगा, फ्लक्स की डायरेक्शन, तो ये कैसा है, ऐसे अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो फ्लक्स आ रहा है हमारा वो क्या हमारा यहाँ पे डाउनवर्ड, और इसका जो फ्लक्स है वो क्या हमारा रेड वाला जो है ये क्या है हमारा 5F है कि नहीं। तो जो हमारा टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अपोज कर रहा है कि नहीं हो रहा है एक दूसरे का। 5 इक्वल टू क्या है, 5P माइनस 5F। ओके, अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्स अपवर्ड है तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, डाउनवर्ड है, मतलब अपोज कर रहा है। और जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसमें हमारा कौन सा लॉ लगता है, लेंज लॉ। और लेंज लॉ हमारा क्या बोलता है, यही बोलता है ना कि जो हमारा कारण है उसका क्या करना है, अपोज करना है। हमने जब आपको लेंज लॉ पढ़ाया है तब बताया भी है कि लेंज लॉ में क्या होता है हमारा, कि अगर यहाँ पे जो फ्लक्स है वो हमारा
अपवर्ड है तो यहाँ पे जो इंड्यूस फ्लक्स होगा फाई इंड्यूस वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। यहाँ डाउनवर्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड होगा, फाई इंड्यूस। वही इसमें हो रहा है, अपोजिट पोलैरिटी शो कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो पोलैरिटी है, अगर एक डॉट टर्मिनल से एंटर कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो दो डॉट है। अगर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, एक कोई भी हमारा मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है और उसमें दो बाइंडिंग्स है, अगर एक बाइंडिंग से करंट एंटर कर रहा है तो दूसरी बाइंडिंग से अगर करंट लीव कर रहा है, तो ये जो पोलैरिटी है ये कैसी कहलाएगी, हमारी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। ओके, ये जो पोलैरिटी है ये कैसी पोलैरिटी होगी, हमारी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। और अगर हम इसी में देखते हैं कि सपोज ये हमारा पहला केस हो गया सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। अगर हम बोले कि यहाँ पे करंट डॉट है, यहाँ पे भी करंट डॉट है, ओके, अगर यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट हमारा इस साइड से आए, कि लोड से भी करंट क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं सपोज, तो ये करंट कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा। देखिए हम फिर से बना लेते हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ओके, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके, ये यहाँ पे लोड से कनेक्ट है और ये सोर्स है। अगर यहाँ पे एक डॉट रखा, यहाँ पे डॉट रखा, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है और अगर यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों डॉट से करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। यहाँ पे भी करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है इस डॉट में, और यहाँ पे भी करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। लास्ट केस में क्या था, इस टर्मिनल से अगर करंट एंटर कर रहा था तो मतलब एक डॉट से करंट एंटर कर रहा था तो दूसरे से क्या कर रहा था, लीव कर रहा था। बट अभी क्या है, दोनों से करंट क्या हो रहा है, एंटर। तो अगर यहाँ पे देखेंगे फ्लक्स तो सेम आएगा। ये करंट कैसे है, ऐसे जा रहा है हमारा, तो ये ऐसे जाएगा तो फ्लक्स अपवर्ड, मतलब इसका जो फ्लक्स है वो कैसा बनेगा, ऐसा, ये फाई पी है। अगर इसका फ्लक्स देखेंगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जाएगा तो इसका फ्लक्स कैसे बनेगा, डाउनवर्ड। तो ये कैसे जाएगा, ऐसे, तो इसका भी फ्लक्स ऐसे आ रहा है, इसका भी फ्लक्स, मतलब दोनों फ्लक्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, फाई पी प्लस फाई एस, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का फ्लक्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा लेंस लॉ है, क्या ये फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है हमारा, ओके, यहाँ पे लेंस लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या इस तरीके की पोलैरिटी होगी हमारी, नहीं होगी। इस पोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव पोलैरिटी। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जहां भी हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां पे इस तरीके का ये ट्रांसफार्मर बना दिया जाए और यहाँ पे दो डॉटेड टर्मिनल रख दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि जो हमारा फर्स्ट वाला है और सेकंड वाइंडिंग है कि इसमें क्या होगा, उस डॉट से करंट एंटर करेगा, सेकंड से लीव करेगा, ठीक है, या फिर दे दिया जाए यहाँ से लीव करेगा, यहाँ एंटर करेगा, या फिर दोनों से एंटर करेगा या दोनों से लीव करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में क्या चीज फॉलो होना है, ठीक है। तो दो टर्मिनल दोनों से, तो एक से करंट एंटर करेगा तो दूसरे से करंट लीव करना चाहिए, ना दोनों से एंटर करना चाहिए ना दोनों से लीव करना चाहिए। एक से एंटर करेगा तो दूसरे से लीव करेगा, तभी दोनों का फ्लक्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और वही हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर में फॉलो होता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में लेंस लॉ लगता है और लेंस लॉ क्या बोलता है, जो कानून है उसका अपोज करना, तो दोनों एक दूसरे के अपोज करेंगे तभी वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो क्या हो गया हमारा, क्या कंक्लूजन निकला, हमने आपको दोनों केस बताए, एडिटिव पोलैरिटी और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो आप एक नोट डाल के लिख लीजिए, आप एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लीजिए कि करंट एंटर डॉटेड टर्मिनल ऑन वन साइड इन अ ट्रांसफार्मर और magnetically coupled circuit current in a transformer or magnetically coupled circuit, current enter dotted terminal on one side
current enter dotted terminal on one side and leaves dotted terminal on other side. Okay, and leaves dotted terminal on other side. ओके, कि करंट अगर एक साइड से एंटर कर रहा है तो दूसरी साइड से लीव करेगा। तो हमारा किस तरीके का बनना चाहिए, हमारा इस तरीके का होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर कि यहाँ पे एक डॉट रखा हुआ है और यहाँ पे एक डॉट रखा है। तो करंट यहाँ से इस डॉट से अगर एंटर कर रहा है तो इस डॉट से लीव करना चाहिए। तो जो पोलैरिटी आएगी वो कौन सी आएगी, हमारी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। ओके, ये चीज आपको याद करना है कि अगर यहाँ से एंटर कर रहा है तो यहाँ से क्या करेगा, लीव करेगा। ये मेरा बताने का मेन पर्पस था जो मैंने अभी समझाया है, क्योंकि ये छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है, लेकिन ये आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको बाद में समझ में नहीं आएगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा करंट एंटर कहाँ से करना है, लीव कहाँ से। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक हमारा टॉपिक जिसका नाम है क्या, इम्पीडेंस रेफरल। ओके, कि आप इम्पीडेंस को कैसे रेफर करेंगे। अगर इम्पीडेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी साइड ले जा रहे हैं तो क्या होगा, और अगर हम सेकेंडरी से प्राइमरी साइड ले जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। ओके, हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, इम्पीडेंस रेफरल। ओके, तो लगता है ये दिख नहीं रहा है, इम्पीडेंस रेफरल। इम्पीडेंस रेफरल हम क्या बोलेंगे, when an impedance is transferred from one side of transformer to other side, then it is when an impedance is transferred from one side to other in a transformer, then it is said to be impedance referral. Impedance referral. ओके, इम्पीडेंस रेफरल मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस को रेफर करना। ओके, कि इम्पीडेंस मतलब टोटल हुआ Z इक्वल टू R प्लस JX। ओके, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें बाइंडिंग होती है तो बाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी होगा और कुछ लीकेज फ्लक्स होता है, उसके कारण क्या आता है, रिएक्टेंस भी आता है। तो जो टोटल इम्पीडेंस है Z वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, कि अगर हम प्राइमरी इम्पीडेंस को सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रेफर करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है। ओके, तो इम्पीडेंस रेफरल क्या कहलाता है हमारा, जब अपन किसी इम्पीडेंस को ट्रांसफर करते हैं एक साइड से दूसरी साइड, प्राइमरी से सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी से प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस रेफरल कहलाता है। ओके, ये तो इसकी सिंपल क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला क्रिएट होता है। देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सपोज ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये करंट I1 है। ओके, और यहाँ से करंट I2, ये लोड हमारा सपोज ZL लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे ये हमारा क्या है, V1 है, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा V2, यहाँ E1 और यहाँ पे E2। ओके, ये आप अभी तक इतना तो देख ही चुके हैं, ये V1 सप्लाई वोल्टेज और ये हमारा V2। तो अगर हम इस साइड से निकालते हैं कि ओवरऑल इम्पीडेंस क्या होगा, Z1। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड रेफर करते हैं, मतलब ZL को क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड रेफर करते हैं। ओके, रेफर ZL टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। ओके, सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रेफर करते हैं तो हम बोलते हैं कि ओवरऑल जो भी इम्पीडेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, सपोज Z1। तो Z1 हमारा क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम ZL यहां से लिखेंगे तो ZL क्या होगा, V2 बाई I2, यही होगा ना। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू Z, Z इक्वल टू ZL लोड साइड का है तो V2 बाई I
2। ओके, अगर हम यहां से लिखते हैं Z1 इक्वल टू क्या होगा हमारा V1 बाय I1, होगा कि नहीं होगा? और हमने ऑलरेडी ये ऑब्जर्वेशन देख चुके हैं, V1 बाई V2 बराबर क्या होता है N1 बाई N2 और I2 बाई I1 बराबर क्या होता है N1 बाई N2। ये हम ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में। जिसने नहीं देखा है वो पहले हमारी प्रीवियस क्लासेस को देख ले, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से। तो V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2 एंड I2 बाई I1 इक्वल टू N1 बाई N2। ओके, तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू और I1 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ से अगर V1 निकालेंगे तो क्या आएगा V1 इक्वल टू N1 बाई N2 इंटू V2, ठीक है। और यहाँ से अगर I1 निकालेंगे तो I1 क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन N2 बाई N1 इंटू I2, N2 बाई N1 इंटू I2 और V1 क्या आया N1 बाय N2 इंटू V2। ओके, तो यहां से अगर हम Z1 फाइंड करते हैं, Z1 क्या है V1 बाई I1, V1 की वैल्यू रखेंगे आप, क्या आएगा N1 बाय N2 इंटू V2, I1 क्या है N2 बाय N1 इंटू I2। ओके, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा N1 बाय N2 का होल स्क्वायर इंटू V2 बाय I2, और V2 बाय I2 क्या था ZL इक्वल टू क्या है V2 बाय I2, तो Z1 इक्वल टू क्या आ गया N1 बाय N2 का होल स्क्वायर इंटू ZL। ओके, तो अगर आप सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रेफर करते हैं तो हमारा टोटल इंपीडेंस क्या आएगा N1 बाय N2 का होल स्क्वायर इंटू ZL। ओके, ये क्या हो गया रेफर सेकेंडरी टू प्राइमरी। ओके, सेकेंडरी से जब हम प्राइमरी में ले जा रहे हैं तो Z जो आया हमने ओवरऑल माना Z1, वो क्या आया ZL इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। ओके, इसी केस में हम देखते हैं अगर हम प्राइमरी से सेकेंडरी रेफर करते हैं, अगर हम रेफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, अगर हम प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड रेफर करते हैं तो हमारा क्या होगा, प्राइमरी साइड का क्या है Z1, यहां से हम देख रहे हैं जो क्या है ZL, तो अब हम क्या करेंगे ZL फाइंड करेंगे। तो Z1 बराबर क्या होगा V1 बाय I1, ZL इक्वल टू क्या है V2 बाय I2। ओके, यहां से हम देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, अब ZL फाइंड करना है। ओके, आपको ZL फाइंड करना है तो ZL इक्वल टू V2 बाय I2 है, V1 बाई V2 इक्वल टू क्या है N1 बाय N2। ओके, V1 बाई V2 इक्वल टू N1, यहाँ से V2 फाइंड करना है तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N, और I1 बाय I2 इक्वल टू क्या होता है N2 बाय N1, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N, इसको इस साइड ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे N1 बाय N2 इंटू I1। ओके, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ZL इक्वल टू क्या होगा V2 की जगह N2 बाई N1 इंटू V1। ओके, डिवाइड बाय N2 बाय N1 इंटू V1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ रब कर दिया, I2 की वैल्यू फाइंड करना ना, I1 बाय I2 इक्वल टू क्या होता है N2 बाई N1, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा N1 बाई N2 इंटू I1, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे N1 बाय N2 इंटू I1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा ZL इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा N2 बाय N1 का होल स्क्वायर इंटू V1 बाय I1, तो ZL इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 बाई N1 का होल स्क्वायर इंटू Z1। ओके, तो ये आ गया जब हम क्या कर रहे हैं प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रेफर कर रहे हैं, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू प्राइमरी। ओके, तो आपने क्या देखा, यहां से आपने कंक्लूजन देखा कि जब आप प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रेफर करते हैं तो क्या आता है ZL इक्वल टू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर इंटू Z1। ठीक है, ये क्या है प्राइमरी टू सेकेंडरी, और जब सेकेंडरी टू प्राइमरी रेफर करते हैं तो क्या आता है हमारा Z1 इक्वल टू N1 बाय N2 का होल स्क्वायर इंटू ZL।
ओके, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला जिससे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं? आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप एग्जाम में एक एक चीज ये निकाल सके। ओके, तो आपको क्या याद रखना है सीधा कि आप जिस साइड जाएंगे, ओके, अगर आप सेकेंडरी से प्राइमरी साइड जा रहे हैं तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ आएंगे? ऊपर। सेकेंडरी टू प्राइमरी जा रहे हैं ना, सेकेंडरी से कहाँ जा रहा है? प्राइमरी साइड। तो अगर आप सेकेंडरी से प्राइमरी मतलब जिस साइड आप जा रहे हैं, ठीक है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर और जहां से आ रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स नीचे, इसका होल स्क्वायर। और किसको ला रहा है? जिसको ला रहा है वो इंपीडेंस। मतलब ये वाली चीज अपन को याद रखने की बात है ना, ये तो जो आ रहा है वही रहेगा हमारा, ठीक है। तो जहां से आ रहे हैं वो नीचे, जिस साइड आ रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर। कहीं कहीं क्या रहता है, ये हमारा जो टर्न्स रेशियो है कि उसके फॉर्म में दिया रहता है। तो हमने आपको बताया था कि टर्न्स रेशियो क्या होता है हमारा? हाई वोल्टेज डिवाइड बाय लो वोल्टेज। ये होता है ना, कोई के फिक्स तो है नहीं कि N1 बाय N2 होगा कि N2 बाय N1 होगा, वो तो डिपेंड करेगा, स्टेप अप है तो अलग होगा, स्टेप डाउन है तो अलग होगा हमारा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो आप के फॉर्म में याद ना करें, वरना बहुत सारी बुक्स में दिया होगा Z1 इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ZL, या कहीं कहीं लिखा होगा ZL बाय के स्क्वायर। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि के की वैल्यू क्या है। तो के की वैल्यू हाई वोल्टेज डिवाइड बाय लो वोल्टेज है, तो आप उसके फॉर्म में याद ना करें, आप किस फॉर्म में याद करें? जिस साइड जाना है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर, जहां से आना है उसके नंबर ऑफ टर्न नीचे। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, प्राइमरी से कहाँ आ रहे हैं? सेकेंडरी में। प्राइमरी से सेकेंडरी में आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? प्राइमरी से, तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स नीचे। कहाँ आ रहे हैं? सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर। सिंपल है कि नहीं है हमारा? ओके, तो हम इस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? इम्पीडेंस रेफरेंस, कि किस तरीके से आप उसको रेफर करते हैं, कहां से कहां आपको ले जाना है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में ले जा रहे हैं तो क्या होता है हमारा? कहां से ले जा रहे हैं? प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो NS ऊपर आ जाएगा, NP नीचे का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम सेकेंडरी टू प्राइमरी ले जा रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी के नीचे प्राइमरी के ऊपर होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया इंपीडेंस रेफर करने के लिए। अगर अपन इंपीडेंस को रेफर कर रहे हैं यहां से वहां, सेम ऐसे ही क्या होता है अगर वोल्टेज को रेफर करें या फिर करंट को रेफर करें, ठीक है। तो हम इसी में देख लेते हैं अगर वोल्टेज रेफरल क्या होगा, क्योंकि जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो जो हम पूरा का पूरा सेकेंडरी साइड का सर्किट है उसको प्राइमरी साइड रेफर कर लेते हैं, या प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रेफर कर लेते हैं, किसी एक साइड रेफर कर लेते हैं ताकि उसको सॉल्व करना क्या हो? इजी हो, ठीक है। तो आप अगर वोल्टेज को भी रेफर करेंगे ऐसा ही, प्राइमरी से सेकेंडरी में ले जाएंगे, ठीक है। ओके, अगर आप प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी में ले जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? अगर हमारा V2 है तो क्या हो जाएगा? V1 इंटू प्राइमरी को कहा ले जा रहे हैं? सेकेंडरी, तो N2 बाई N1। ओके, ये तो आप वैसे भी नॉर्मल निकाल सकते हैं, कैसे? V2 बाई V1 इक्वल टू क्या होता है? N2 बाई N1। तो आपने निकाल लिया कि नहीं सीधा? बट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस साइड ले जा रहे हैं वो हो जाएंगे ऊपर और जहां से ला रहे हैं वो नीचे। अगर आप सेकेंडरी से प्राइमरी में ला रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी से कहाँ ला रहे हैं? प्राइमरी में, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 इंटू कहाँ ला रहे हैं? प्राइमरी में, तो N1 बाई N2, ठीक है। बाकी नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं V2 बाई V1 इक्वल टू N2 बाई N1, जो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ा है उससे भी आप सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप करंट का भी देख लें, ओके, अगर आप करंट का देखें, करंट रेफर, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी करंट ले जा रहे हैं, कहां से कहां ले जा रहा है? प्राइमरी से सेकेंडरी, तो I1 इक्वल टू क्या आएगा? I2 इंटू N1 बाई N2। इसमें क्या होता है? अपोजिट होता है, क्योंकि आपने देखा था ना I1 बाई I2 इक्वल टू क्या होता है हमारा? N2 बाई N1। ओके, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 इंटू प्राइमरी से कहां ले जा रहे हैं? सेकेंडरी में। ये आप कैसे निकालेंगे? I1 बाय I2 इक्वल टू क्या होता है? N2 बाई N1। तो अगर इसको साइड ले जाना है तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 इंटू N2 बाई N1। ओके, और अगर आप उसको साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? I1 इंटू N1 बाई N2 हमारा। तो सिंपल है, जिसको जिस साइड ले जाएंगे उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर आएंगे और दूसरे के नंबर ऑफ टर्न्स क्या आएंगे? नीचे आते हैं, ठीक है। प्राइमरी को सेकेंडरी ले जाएंगे तो इसके N2 ऊपर और नीचे, और अगर सेकेंडरी को
प्राइमरी में ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, I2 इक्वल टू I1 इंटू N1 बाई N2। तो इसमें सिंपल आता है और इसमें क्या आता है, स्क्वायर आता है। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस रेफरल, साथ में हमने वोल्टेज रेफरल भी बता दिया, करंट रेफरल वो तो आप सिंपल सा फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2 या I2 बाई I1 इक्वल टू N1 बाई N2 से। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस पर बेस न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हो, ये सिंपल पूछा जा सकता है। उन्होंने दे दिया कि 2 ओम का इम्पीडेंस है, ओके, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, सॉरी, ठीक है, जो टोटल इम्पीडेंस है वो केवल रेजिस्टेंस है। तो अगर ये सेकेंडरी साइड है और एनपी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के दे दिए 2 हैं, सेकेंडरी के दे दिए कि 4 हैं, तो उन्होंने पूछा कि जो हमारा प्राइमरी साइड अगर इसको रेफर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो अगर ये सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस उन्होंने पूछा, प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 इंटू प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स नीचे, इसका स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो गया 0.5। तो इस तरीके से सिंपल से न्यूमेरिकल्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।